हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है आपका जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जो कि आप इसे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। ऑन द डेट ऑफ 15 अक्टूबर 15/10/23 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और ये है यहाँ पर पेपर 1। दिस इज़ द पेपर 1 और पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट और इस सेकंड पार्ट के अंदर जो है हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर या इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 स्टेटमेंट बेस्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें पूछा गया है थाइमस इज़ अ लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है ये। और थाइमस प्रोवाइड्स माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। स्टेटमेंट करेक्ट है एंड इसको एक्सप्लेन भी है, प्रॉपरली कर रही है वैसे, बट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर पूछा है सिर्फ स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, लायोफिलिक सोल आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 2, लायोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। Which one of the bacteria is responsible for the production of methane or biogas from the methanogen present in the animal? तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है? सो 53 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आर्चिया बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, an electron enters in a magnetic field at a right angle to it as is shown in the figure and the direction of force according to the Fleming's left hand rule acting on the electron will be। so यहाँ पर direction of the force के बारे में बात कही गई है, तो वो होगी आपकी into the पेज के अंदर होगी। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। Phobia occurs due to the, so this will occur due to the gradual weakening of ciliary muscles। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट दी गई है केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज द साइंस नॉट so much of 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। सो द अबव स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी? ये कही गई थी रोवाल्ड हॉफमैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। स्टेटमेंट दी गई है फर्स्ट, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ वन ऑफ द 4 फोर्सेज इन द नेचर। सो 57 का फर्स्ट स्टेटमेंट में करेक्ट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है आपकी। स्टेटमेंट 2 है, बाय नोइंग जी एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अर्थ मास कुड बी फाइनली ऑब्टेन्ड। सो ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 and 2 आर बोथ करेक्ट वन। नेटिलिटी रिफर्स टू द, नेटिलिटी जो है वो रिफर्स करता है टू द नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी, दैट इज ऑप्शन ए होगा नेटिलिटी का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन नंबर 59, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। सो दिस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन, ठीक है, तो लाइकन से होता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 59। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, कौन सी चीज़ किसके साथ मैच करती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 60 का, दैट विल बी दी ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। सो 61 में आपसे पूछा गया है ओके हार्मोन्स और उनके ग्लैंड्स के रिलेटेड है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। सो यहाँ पर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज़ द ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। एंड यहाँ पर रहेगा पैनक्रिया जो है दैट विल बी द इंसुलिन। थायराइड रहेगा आपका थायरोक्सिन के साथ, एड्रेनलिन रहेगा एड्रेनलिन के साथ, एड्रेनल एड्रेनलिन। सो यहाँ पर आपका मैच बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द ऑर्डर ऑफ मीटियोटिक डिवीजन। सो यहाँ पर जो डिवीज़न रहेगा दैट विल बी दी प्रोफेज फर्स्ट में रहेगा, मेटाफेज रहेगा, फिर एनाफेज रहेगा थर्ड में, और फिर रहेगा टेलोफेज। मतलब 1 2 3 4 रहेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बाद 63 पे। सो क्वेश्चन नंबर 63 फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, when a ray of light traveling from the rarer medium to the denser medium slow down and bend towards the normal, correct है ये आपका। when it travels from the denser medium to the rarer medium its speed up and bend away from the normal, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, when an object is kept at infinitely the nature of the image formed by the convex lens is, so यहाँ पर जो convex lens की इमेज फॉर्म होगी वो होगी रियल और इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 64 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम 65 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है हीमोफीलिया, ओके ये डिजीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर इनमें से कौन से हैं। सो यहाँ पर आपके हीमोफीलिया रहेगा, सिकल सेल रहेगा, डाउन सिंड्रोम रहेगा, मतलब 3 रहेंगे, ओनली 3। ऑप्शन सी होगा 65 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सो यहाँ पर पूछा है यारलंग ज़ैम्पो रिवर एक्ट्स एज अ एक्चुअल ज्योग्राफिकल बैरियर बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज 2 स्पीसीज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इफेक्टिवली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हिमालयन एंड चाइनीज़ रेड पांडा, ओके चाइनीज़ रेड पांडास के बारे में यहाँ पर बात कही गई है, ओके। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, फेशियल कलर ऑफ द चाइनीज़ रेड पांडा इज रेडर देन द हिमालयन रेड पांडा, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पूछा है पिच ब्लैक इज अ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द क्वाड पार्टनर कंट्रीज, ओके। सो ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द फर्स्ट स्टेटमेंट, यहाँ गलत है आपकी। बोथ एक्सरसाइज एम टू ऑपरेशनल स्किल इन बाई टेस्ट प्रैक्टिस, नहीं ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 67 का ऑप्शन नंबर डी। 68 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ यारकोस्की इफेक्ट। सो यहाँ पर जो 68 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा एस्ट्रॉयड मैपिंग। ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, what will be the correct sequence of cities on the bank of river Ganga if someone moves from east to west, east to west जब मूव कर रहा है तब। तो ये रहेगा पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द G20 ग्रुपिंग, ओके G20 ग्रुपिंग। सो यूरोपियन यूनियन एज अ होल एज अ मेंबर ऑफ अ G20, करेक्ट है। G20 summit is a formally known as the Summit of Financial Market and the World Economy, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट G20 मीटिंग occurred rather after this much, ओके नो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। 1 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ओके। So India is a member of MIGA and IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का मेंबर है इंडिया, और मेंबर है यहाँ पर साथ में ओके IBRD का, ठीक है। तो सेकंड नहीं है, तो 1 3 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, ओके स्टेटमेंट्स हैं सर क्रिक के बारे में।
तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट है 72 क्वेश्चन नंबर में, सर क्रीक इज़ अ 98 किलोमीटर यूनिहैबिटेड tidal estuary between the run of Kutch marshland and opening in the Arabian Sea. This is correct one. ठीक है, ये कहाँ पर है, ये आपने देखा होगा, जो गुजरात का ये इस तरीके से आप देखते हैं गुजरात का एरिया, तो ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज अ सर क्रीक, जो पाकिस्तान के साथ लगता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। और इट डिवाइड्स द कच्छ एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पंजाब, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। ओके, तो 73 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 73 नंबर क्वेश्चन। 74, द प्लेस इज नोन एज वाघा ऑफ गुजरात, इट अलाउज सिविलियंस टू व्यू द फेंसिंग इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान, द प्लेस मैंशनड अबव इट, ये कौन सा प्लेस है? दिस इज द प्लेस ऑफ नाडाबेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, पिक द करेक्ट नेम ऑफ द टनल, करेक्ट ये टनल से किसके बारे में, यहाँ पर कौन सी टनल के बारे में यहाँ पर बात कही गई है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बालीपारा तवांग रोड इज़ द वन ऑफ द की, तो यहाँ पर बेसिकली जो है ये शीला टनल के बारे में बात करी गई है, शील टनल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ओके सो क्वेश्चन नंबर 75 हो चुका है हमारा, है ना। 76 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रिवलेंस ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड इन द साइट ऑफ बानीवाल, करेक्ट है। सेकंड है एविडेंस ऑफ प्लग्ड फील्ड वाज फाउंड इन कालीबंगल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ट्रेसेस ऑफ कैनाल ऑफ फॉर इरिगेशन have been found at the site of Sotogai in Afghanistan, that is, ये भी तीनों चीज़ें करेक्ट हैं। दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 76 के बाद हम बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 77 में आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है, महाजनपद और उनकी कैपिटल्स के बारे में बताना है। सो 77 में एक पेयर आपका करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। द टर्म वोटिव इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है गिफ्ट मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, विद रेफरेंस टू द हर्ष एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर्ष एम्पायर से संबंधित, तो यहाँ पर हर्ष एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकेम मोर फीडबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड देन द गुप्ता एम्पायर, ये करेक्ट है। पेइंग ऑफ कैश टू द ऑफिसर, नहीं, ये गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विद रेफरेंस टू द सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सतवाहना शोज ट्रेस ऑफ मार्शलिनियल सोशल स्ट्रक्चर इंडिकेटिंग दैट मदर enjoys much importance in their society which differs from the North Indian kingdoms, करेक्ट है ये। They were the first ruler to make land grant tax free टू द ब्राह्मणास, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ पर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। सो 81 में आपसे पूछा है संत कारिश्ता एंड दीपंकारा टर्म इन मिडिवल इंडिया वर रिलेटेड टू, दीज आर रिलेटेड विद द स्कॉलर्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, यहाँ पर कौन सा मैच है? देयर ओनली वन पेयर, एक ही पेयर आपका मैच रहेगा 82 नंबर क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है 83 के अंदर दो पेयर्स आपको मैच देखने को मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा 82 का करेक्ट आंसर। 83 का, सॉरी 83 नॉट 82। 84 पर आते हैं हम। ही डोमिनेटेड एंड एक्सटेंडेड द बहामी किंगडम फर्दर साउथ, ही वॉज अ, बेसिकली जो स्टेटमेंट्स हैं ये किस पर्सन के बारे में कही गई हैं? सिंपल सी बात ये कही गई है यहाँ पर, ये कही गई है मोहम्मद गौरी के बारे में। ये एक स्टेटमेंट दी गई है पैलेलिथिक एज और इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये स्टेटमेंट्स जो है वो किस चीज़ को दर्शाती हैं, ये पूछा है 85 के अंदर। तो ये है भीमपेटका की केव्स के बारे में यहाँ पर 85 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 86 है। तो 86 के अंदर विद रेफरेंस टू द अमीर खुसरो फेमस पर्शियन राइटर ऑफ मिडिवल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 86 में जो है सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो सेकंड थर्ड दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर। ठीक है, 87 पर आते हैं। तो यहाँ पर आपको अरेंज द फॉलोइंग जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन द राइट पावर स्ट्रक्चर यूजिंग द अपीयर्ड मैकेनिज्म ड्यूरिंग द वॉरेन हास्टिंग। तो इनको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 87 का, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर बी 412132। ठीक है, 87 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 88 पर आते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और उनके इस्टेब्लिशर कौन है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर बात करें तो दो पेयर्स जो हैं, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। सो रिलेटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एक्ट गिव्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये करेक्ट है सिर्फ, बाकी स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है। 28 मंथ ऑफ कांग्रेस रूल ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोविंसेस, उससे बारे में बात करी गई है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल इमरजेंसी पावर्स एक्वायर्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1932 थ्रू द पब्लिक सेफ्टी एक्ट वर रिपील्ड और बैन ऑन इलीगल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हिंदुस्तान सेवा दल एंड यूथ लीग वर लिफ्टेड। सो बैन ऑन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, ये नहीं था। तो 1 और 2 रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 90। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैबिनेट मिशन प्लान एंड इंटरिंग गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कैबिनेट मिशन प्लान इम्प्लिसिटी एक्सेप्टेड द पाकिस्तान डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर रॉन्ग है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 91 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर है तरशना सॉल्ट सत्याग्रह, तो इसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन वायलेंस सत्याग्रह ऑफ इंडियन हिस्ट्री हेल्ड आफ्टर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन दांडी। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड थर्ड करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 93 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विजयनगर और बहामी किंगडम। तो यहाँ पर जो है द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम एंड बहानी सुल्तान हैड अ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, ये करेक्ट है। विजयनगर रूलर इंडक्टेड मुस्लिम्स इनटू देयर आर्मीज, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 93 का। 94 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट संकारा फ्रॉम द केरला एंड रामानुज फ्रॉम द तमिलनाडु। ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। इंपीरियल चोलास आर पायनियर इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द स्टेटमेंट्स आर गिवन। सो यहाँ पर जो है आपका तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द मुगल पेंटिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर मुगल पेंटिंग रीच द क्लाइमेक्स अंडर जहांगीर, करेक्ट है। औरंगजेब लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पेंटिंग लीड्स द डिस्पर्शन ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम दिस प्लेस, ये भी करेक्ट है। तो दसवत और बसावन वर द 2 फेमस पेंटर, नहीं ये दोनों गलत है। तो 2, 3 दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन है तुगलक आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ तुगलक आर्किटेक्चर वॉज स्लोपिंग वॉल कॉल्ड बेटर, ये करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन। तो आर्टिकल 31A, इट डज नॉट इम्यूनाइज द स्टेट लॉ फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू अनलेस इट हैज़ बीन रिवर्स्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड हैज़ रिसीव्ड हिज एसेंट, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है यहाँ पर, है ना। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 98 नंबर क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर एडेड आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पर जो है प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये ऐड हुआ है। और टेक स्टेप्स इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये ऐड हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर जो है 90 नहीं, ये DPSP में ऐड नहीं हुआ, ठीक है। तो 1 2 दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का। सो यहाँ पर पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो 9th शेड्यूल से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है टू रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन एंड डिनियर ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गारंटीड टू सिटीजन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड ऑप्शन रहेगा। एंड आफ्टर द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2007 नाउ वेल सेटल प्रिंसिपल दैट एनी लॉ प्लेस्ड अंडर 9th शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल स्क्रूटनी। सो 2 3 फर्स्ट गलत है, तो यहाँ पर रहेगा 2 3 ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस वाज द पेपर ऑफ JKPSC कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। और ये एग्ज़ाम हुआ है 15 अक्टूबर को, अक्टूबर 2023 को, ठीक है। दिस इज़ द पार्ट 2 है और पेपर 1 है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।